पूरे देश के अंदर ईडी पार्टी द्वारा लोकतंत्र की हत्या का जो महाअभियान चल रहा है वो दिन ब दिन लगातार घातक होता जा रहा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो आज पूरे देश के लोगों के जुबान पर ईडी पार्टी के नाम से चर्चित हो रही है, इस ईडी पार्टी ने एक एक करके विपक्ष की हर आवाज को कुचलने का, निर्ममता पूर्वक दमन करने का, लोकतंत्र को पूरी तरह से भारत के अंदर नेस्तनाबूद करने का जो महाअभियान चलाया है। गुजरात के अंदर कल उसका एक नया अध्याय देखने को मिला। गुजरात में आम आदमी पार्टी के धारासभ्य, आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा से विधायक चैतर बसावा को एक फर्जी केस में 7 साल की सजा हो गई। सबसे दिलचस्प बात है, कल 2 निर्णय गुजरात के अंदर आए। एक भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में धारासभ्य हार्दिक पटेल के संदर्भ में, दूसरा निर्णय आम आदमी पार्टी के धारासभ्य चैतर बसावा के संदर्भ में। हार्दिक पटेल के ऊपर इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुलिस की तरफ से देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, जब वो पाटीदार आंदोलन के समय उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बहुत सारे मुकदमे लगाए गए उस आंदोलन के दौरान, लेकिन जब वही हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के धारासभ्य बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो कल उनके ऊपर से देशद्रोह का मुकदमा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस ले लेती है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर बसावा भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर करने से मना कर देते हैं, तो उनको 7 साल की सजा हो जाती है मारपीट के मामले में। निर्ममता इस हद तक है, केवल चैतर बसावा को नहीं सजा हुई है, उनकी पत्नी जो अभी केवल 17 दिन के एक बच्चे की मां है, वो 17 दिन के बच्चे को गोद में लेकर के जेल में जाने के लिए मजबूर कर दी गई। ये मानवता और निर्ममता की हद पार कर रही है ईडी पार्टी। देशद्रोह का मुकदमा वापस हो जाता है और मारपीट के आरोप में 7 साल की सजा हो जाती है। ये साफ दिखा रहा है कि आज इस देश के अंदर लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचलने की किसी भी कीमत पर ईडी पार्टी ने ठान लिया है। लेकिन मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, सत्ता का अहंकार और सत्ता की ताकत को इतिहास में भी जनता ने तोड़ा है और भविष्य में भी तोड़ेगी। चैतर बसावा जब डेडियापाड़ा से विधायक जीते, उनके जीतने के बाद उनकी जीत को ये भाजपा की सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई और फर्जी मुकदमे लगा करके जेल में डाला गया। 2 बार जेल में डाला गया। नर्मदा जिले में जहां से चैतर बसावा विधायक हैं, इसी चुनाव से पहले लोकल बॉडी के 2 बार माननीय प्रधानमंत्री ने जाकर के सभाएं की।
लेकिन पूरे गुजरात में नर्मदा के जिले के लोगों ने इसका जवाब दिया। दमन का जवाब वोट से दिया गुजरात के लोगों ने, नर्मदा जिले के लोगों ने। और पहली बार पूरे गुजरात में सभी जिलों में जहां भाजपा की सरकार बनती थी, इस बार इस दमन का जवाब वहां की जनता ने दिया और नर्मदा जिले में प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। आज जनता की उस आवाज को कुचलने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि नर्मदा जिले में सरकार इसलिए बनी कि चैतर बसावा आदिवासियों के हक के लिए लड़ता है, उनके जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए लड़ता है, उनके मान सम्मान के लिए लड़ता है, और इसलिए उसका बदला इस तरह से सजा दे करके सरकार ने कोशिश की है। इसका भी जवाब पूरी गुजरात की जनता देगी। नर्मदा विसावदर के बाद नर्मदा जिले में जिस तरह से जनता ने पूरी तरह से भाजपा का सफाया किया है, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र में नर्मदा जिला है जहां से भाजपा को पूरी तरह से साफ किया जनता ने। इनके सारे सत्ता तंत्र और सारे गुंडे सारी ताकत और पैसा को दरकिनार करते हुए, और पश्चिमी छोर पर विसावदर है जहां की जनता ने उपचुनाव में इनको पूरी तरह से साफ किया था। ये लड़ाई जनता लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिस तरह से भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, दमन चक्र चला रही है, जिस तरह से निर्ममता के साथ व्यवहार कर रही है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए इसके खिलाफ 3 चरण में 26 तारीख से प्रदेश व्यापी विरोध अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं। पूरे गुजरात के अंदर 26 तारीख को सभी जिलों में चैतर बसावा के समर्थन में सपोर्ट मार्च आम आदमी पार्टी निकालेगी। 28 तारीख को सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ये सपोर्ट मार्च निकालेगी, और 30 तारीख को पूरे गुजरात के सभी वार्डों में सभी जिला पंचायत सीटों पर 1000 जगहों पर यह सपोर्ट मार्च निकाला जाएगा। और ये आंदोलन अब केवल चैतर बसावा का आंदोलन नहीं है, केवल डेडियापाड़ा के लोगों का आंदोलन नहीं है, केवल आदिवासी क्षेत्र का आंदोलन नहीं है। अब ये दमन के खिलाफ ये लड़ाई पूरे गुजरात की लड़ाई बनेगी। 26 जून, जो इस देश में इमरजेंसी के काले दिन के रूप में जाना जाता है, 26 जून से आम आदमी पार्टी गुजरात में इसके खिलाफ, इस दमन चक्र के खिलाफ सपोर्ट मार्च निकालते हुए आंदोलन को तेज करेगी। थैंक यू। लेकिन 7 साल की सजा हुई है, उनकी सदस्यता जा सकती है कानून के अनुसार, क्या आम आदमी पार्टी कोर्ट का विरोध करेगी? निश्चित रूप से कानूनी तौर पर हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी अभी सभी कानूनविदों से सलाह ले रही है, और हाई कोर्ट में ऊपर की अदालतों में हम इसके खिलाफ जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि वहां से कानूनी तौर पर भी सफलता मिलेगी। ये एक दूसरा मामला है, आपके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक कथित वीडियो सामने आया था। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि कल गुरुग्राम में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और आरोप है कि सरकार के आदेश पे 2 अधिकारी आए थे और पैसे देकर वीडियो में कुछ छेड़छाड़ की बात कही जा रही थी। देखिए, जो ये फर्जी वीडियो बनाया गया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का, उसकी सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। अब जब भाजपा का षड्यंत्र फेल हो गया तो बौखलाए घूम रही, कह रही है कि हमने गुड़गांव के अंदर जिससे रिपोर्ट बनाई गई थी पैसा दिया गया, दबाव बनाया गया। अरे फर्जी रिपोर्ट बनानी होती तो पंजाब में नहीं बन जाती क्या? पंजाब पुलिस को अपनी राज्य में वहां फर्जी रिपोर्ट बनाने की जगह गुड़गांव में भाजपा की सरकार जहां है वहां आने की क्या जरूरत थी? तो भाजपा के लोग षड्यंत्र तो करते हैं, लेकिन बौखलाहट में कभी कभी ऐसी बात करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। तो इसलिए आप सब देख रहे हैं कि बंगाल के बाद पंजाब को लेकर से किस तरह से भाजपा बौखलाई हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, 100 षड्यंत्र कर लो, पंजाब के लोग
आपके हर षड्यंत्र का जवाब देंगे और पिछली बार से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। सर, वहाँ पे हरियाणा पुलिस की तरफ से जो डिटेल दिया गया है, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया है कि पुलिस अधिकारी पंजाब के जो है वो सीसीटीवी कैमरे में देख रहे हैं, सारा साजिश हुआ है उसका सबूत वो लोग दे रहे हैं। पंजाब के जिस होटल में हुआ उसका सीसीटीवी ग्रैब और सारा डिटेल जो इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस की मदद कर रहे थे वही शिकायतकर्ता बन गए। क्यों बन गए? जो सारे अलग अलग पार्टियों से जीत करके संसद में आए थे वो भाजपा की जयकारा का नारे लगाने लगे। क्यों लगाने लगे? तो ये कोई नई बात नहीं है। पंजाब पुलिस को फर्जी रिपोर्ट बनानी है तो पंजाब के फॉरेंसिक लैब में बनवाना आसान है या गुड़गांव उसको आके बनवाना है? पंजाब पुलिस नहीं जानती है गुड़गांव में किसकी सरकार है। पंजाब पुलिस नहीं जानती है किसकी पुलिस है वहां। इसलिए ये जो सारे स्टेप बाय स्टेप जो षड्यंत्र हो रहे हैं, आज पंजाब के मंत्री को इन्होंने जेल में बंद कर रखा है, संजीव अरोड़ा को। क्यों बंद कर रखा है? केवल डराने के लिए। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि कुल मिलाकर के एक लाइन, भारतीय जनता पार्टी को जो षड्यंत्र करना हो वो कर ले। पंजाब की जनता इतिहास में भी बड़े बड़े शासकों का, तानाशाहों का जवाब दी है और पंजाब की जनता इनके सारे षड्यंत्रों का जवाब देगी। सर, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, वहां पे कांग्रेस पार्टी भी इस्तीफा मांग रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का प्रगट सिंह ने अभी फिर से इस्तीफे की मांग की है। अकाली दल भी आप पे हमला कर रही है। तो आप वहां तीन तरफ से पॉलिटिकल अटैक का फेस कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग हो रही है। देखिए, भाजपा भगवंत मान को मुख्यमंत्री बना नहीं सकती, कांग्रेस भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन नहीं कर सकती, अकाली भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन नहीं कर सकते। ये सारे क्यों बौखलाए हुए हैं? क्योंकि पंजाब की जनता भगवंत मान को फिर से प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। तो उनका इस्तीफा मांगना और क्या करे, वो भगवंत मान का समर्थन तो नहीं कर सकते। जनता क्या चाह रही है? जनता भगवंत मान को मुख्यमंत्री चाह रही है। क्यों चाह रही है? क्योंकि भगवंत मान ने पंजाब की जनता के लिए वो काम किया आजादी के बाद से न तो अकाली की सरकार कर पाई, न कांग्रेस की सरकार कर पाई, और भाजपा की सरकार तो दूर 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 तक बनने की कोई उम्मीद नहीं। सर, एक सवाल मेरे तो, चुनावी साल है, बहुत कम समय रह गया है पंजाब में, और इस तरह से बेअदबी का मामला जिस तरह से उठ रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध कर रही है, भगवंत मान जी के इस्तीफे की बात हो रही है। आप लोगों को लग रहा है कि चुनाव में इसका नुकसान होगा? आम जनता में क्या मैसेज जाएगा इस बात को लेकर, खासकर पंजाब? आम जनता को साफ मैसेज है। आम जनता को साफ मैसेज है कि पहली बार आम जनता के लिए काम करने वाला मुख्यमंत्री मिला है, जो उनके लिए सोचता है, उनके लिए काम करता है। वो कोई सरकार न कर पाई है, न कर सकती है। ये साफ मैसेज है और इसलिए सभी पार्टियां बौखलाए घूम रही हैं।